Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। जोरदार तेजी भारतीय बाजारों में आज देखने को मिली है और एक बार फिर बाजार ने चौंका दिया। आज शुरुआत ही तेजी के साथ हुई थी। 104 अंकों के गैप अप के साथ खुले, उसके बाद 73 अंकों के दायरे में फंस गया निफ्टी। लेकिन दोपहर बाद यानी कि 1:15 बजे के आसपास जोरदार तेजी दिन के उच्चतम स्तर तक ले गई और क्लोजिंग भी दिन के उच्चतम स्तर के आसपास हुई है। अब ये तेजी ठीक वीकली एक्सपायरी के एक दिन पहले बनी। कल से चुनाव शुरू होने वाले हैं, ऊपर से आरबीआई पॉलिसी आएगी और ऐसे माहौल में इतनी तगड़ी क्लोजिंग दिखा देंगे, ये ज्यादातर ट्रेडर्स अनुमान नहीं कर रहे थे। तो शॉर्ट करने वाले यानी कि बेचने वाले, मंदी करने वाले आज बुरी तरीके से फंसे हैं। आज के दिन की क्लोजिंग है 17,463 की, 197 अंक बढ़कर निफ्टी बैंक 38,610 की क्लोजिंग दिखा गया। 581 पॉइंट्स के गेंस, सेंसेक्स में 657 अंकों के गेंस के साथ आज क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। निफ्टी को कौन चढ़ा रहा था आज? देखिए दिग्गज आज एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, मारुति, इन सबका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है निफ्टी की इस बढ़त में। और एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक ही अगर टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं तो समझ लीजिए बाजार में आज तो रैली पक्की है और बिल्कुल वही होता हुआ नजर आया। एडवांस डिक्लाइंस में 42 निफ्टी के शेयर्स हरे निशान में और 8 शेयर्स लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखेंगे, एनएससी तो लगभग 54% शेयर्स में आज के सत्र में खरीदारी के साथ काम हुआ है, हरे रंग की क्लोजिंग है। लेकिन वायदा कारोबार पर जहां पर बड़े सौदे डलते हैं वहां पर 83% शेयर्स आज हरे निशान में बंद हुए हैं। तो यानी कन्विक्शन जहां पर आई है वो मिड कैप्स, फ्रंटलाइन मिड कैप्स जो स्टॉक्स हैं वहां पर ज्यादा देखने को मिली है, लार्ज कैप में ज्यादा देखने को मिली है। निफ्टी गेनर्स में आज आप पाएंगे सरप्राइज। कोल इंडिया सबसे ज्यादा बढ़ा है निफ्टी में, लगभग 5.5% से ज्यादा की चाल। मारुति सुजुकी 4% की तगड़ी चाल दिखा गया। आईओसी, श्री सीमेंट, हिंडाल्को जैसे शेयर्स आज 3% से ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए। निफ्टी लूजर्स में आज दिन नहीं था ऑयल एंड गैस शेयर्स का, जिसमें ओएनजीसी डिसअपॉइंट कर रहा था, 1.5% ये नीचे। बीपीसीएल में आधे फीसदी के आसपास की गिरावट थी और क्योंकि बाजार एग्रेसिव था तो डिफेंसिव पीछे थे, जैसे कि आईटीसी आधे फीसदी की गिरावट यहाँ पर। एसबीआई लाइफ और टाटा स्टील में मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन गिरावट परसेंटेज के लिहाज से शेयर्स में बहुत कम है और तेजी परसेंटेज के लिहाज से आज के सत्र में ज्यादा दिखाई देगी आपको। और बहुत समय बाद ऐसा बाजार दिखा है, स्क्रीन पर दिख रहा था कि आज तेजी बनती हुई नजर आ रही है अक्रॉस द बोर्ड। लेकिन प्राइमरी मार्केट पहले इसी बात कर लेते हैं क्योंकि अदानी विलमार कर गया है सरप्राइज। देखिए 230 रुपए का इश्यू प्राइस था। कल हमने देखा कि 16% के आसपास के रिटर्न स्टॉक ने दिखा दिए थे, लेकिन आज 20% अपर सर्किट पे लॉक हुआ है। 2 दिन में निवेशकों की तगड़ी कमाई करा गया, लगभग 40% का रिटर्न इश्यू प्राइस से लेकर अब तक। आज की क्लोजिंग है 321 रुपए 90 पैसे की, इश्यू प्राइस था 230 का, 40% का रिटर्न 2 ट्रेडिंग सेशन में। सरप्राइज बाजार के इस माहौल में इस आईपीओ से इतने तगड़े रिटर्न मिलेंगे ये भी ज्यादातर जानकार अनुमान नहीं लगा के बैठे थे। वोलेटिलिटी आज कूल ऑफ हुई है, इंडिया विक्स में लगभग 5.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। आप देख रहे हैं मार्केट रीकैप, लेकिन बता दें आपको कि बिजतक ऐप यूजर्स के लिए 5 पैसा लेकर आया है एक स्पेशल ऑफर। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। तो देर मत कीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी यानी कि इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए 5 पैसा ऐप के जरिए। सेक्टर स्पेसिफिक जहां खरीदारी हो रही थी उस पर पहले पायदान पे था ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयर्स में आज तगड़े मूव्स मिले हैं। मारुति सुजुकी 4% चला, भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड 3% का रिटर्न दे गए। बजाज ऑटो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉर्प 2% से 3% उछले। मीडिया शेयर्स में आज नंबर आया टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का, 11.5% का उछाल। नेटवर्क 18 5% उछला। टीवी टुडे 5% उछला। सन टीवी, पीवीआर, आइनॉक्स लेजर 2% से 3.5% मजबूत हुए। मेटल्स शेयर में मजबूती कायम है इस हफ्ते और आज लीड कर रहा था कोल इंडिया, सरप्राइज एलिमेंट था, 5.5% ये उछल गया। नाल्को में 5% का मूव था। अदानी एंटरप्राइजेस, हिंडाल्को, वेल्सपन कॉर्प, वेदांता, हिंद कॉपर जैसे शेयर्स 2% से लगभग 4% मजबूत होते हुए नजर आए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आज अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिल रही थी, जिसको लीड कर रहा था डिक्सन, 4% उछला। राजेश एक्सपोर्ट्स 3%। हेवल्स, वोल्टास, टीटीके प्रेस्टीज, टाइटन और एम्बर एंटरप्राइजेस में आज रिटर्न्स अच्छे मिले। सरकारी नहीं, निजी क्षेत्र के बैंक्स आज फ्रंट फुट पे थे, अच्छी तेजी बन रही थी। फेडरल बैंक में 3% ऊपर, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब में 1.5% से लेकर 3% की कमाई हुई है। आरबीएल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक निचले स्तरों से पलट गए। एक सेक्टर सामने आया, वो था पेपर शेयर्स में तेजी बनी। जेके पेपर के नतीजे अच्छे थे, जेके पेपर 3.5% उछला, लेकिन अब जो तेजी बनी वो देखिए। रुचिरा पेपर 10% ऊपर, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट 6.5% के आसपास के रिटर्न। मल्लू पेपर, आंध्रा पेपर 3% से ज्यादा उछले। स्टार पेपर और वेस्ट कोस्ट पेपर में भी 2.5% से 3% की कमाई हुई। सरकारी कंपनियों में दिन तो था देखिए कोल इंडिया का,
आज अक्रॉस द बोर्ड आप देखेंगे तो कोल इंडिया दिखाई देगा, चाहे वायदा कारोबार पे देख लीजिए या फिर पीएससी सेक्टर या फिर निफ्टी, कोल इंडिया दिखाई दे रहा है। नाल्को, एमएमटीसी, आईओसी 3% से 5% के आसपास के रिटर्न। एचएएल, एचपीसीएल, आरईसी जैसे स्टॉक्स में 2.5% से 3.25% के आसपास के रिटर्न। बीईएल, पीएफसी यहाँ पर भी 2% से ज़्यादा की कमाई हुई। आईआरसीटीसी के नतीजे अच्छे थे, शुरुआत इसकी ठीक हुई थी, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग हुई और 1.5% के आसपास की तेजी क्लोजिंग बेसिस पे। सरकारी बैंक्स नहीं चले, प्रॉफिट बुकिंग क्लियर कट दिखाई दे रही थी। बैंक ऑफ बड़ौदा, याद होगा पिछले कुछ दिनों में क्या ताबड़तोड़ चाल दिखाई है स्टॉक ने, आज 2.5% के आसपास की गिरावट थी। जेएनके बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी, पीएनबी, यूनियन बैंक दबाव में थे। ऑयल एंड गैस शेयर्स का दिन बिल्कुल नहीं था। एमजीएल नतीजों के बाद 3.5% फिसला, नतीजे डिसअपॉइंट कर गए। अदानी टोटल में 2% के आसपास की गिरावट थी। ओएनजीसी, आईजीएल, कैस्ट्रॉल और गेल में भी आज दबाव देखने को मिला। वायदा कारोबार पे जो तेजी बनी है उसमें है एबॉट इंडिया 7% ऊपर, रेन इंडस्ट्रीज, एसबीआई कार्ड 5.5% ऊपर, कोल इंडिया यहां पर तेजी बन रही थी 5.5% ऊपर, परसिस्टेंट सिस्टम, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, नाल्को और टाटा केमिकल 4% से ज्यादा उछलते हुए नजर आए। जो नहीं चला वायदा कारोबार पे उसमें एमजीएल, नतीजों का ही इंपैक्ट था, 3.5% नीचे था ये। बैंक ऑफ बड़ौदा में मुनाफा वसूली थी और गोदरेज कंज्यूमर, ओएनजीसी और जेएसपीएल जैसे स्टॉक्स हल्के होते हुए नजर आए। मिड कैप्स की सूची है लंबी, तेजी वाले स्टॉक्स बताता हूं आपको। रेणुका शुगर 10%, इसके अलावा आरपीएसजी वेंचर्स यहां पर भी लगभग 10% का रिटर्न था। स्पंदाना एनबीएफसी स्पेस में ऊपर था 9.5%। पॉलीप्लेक्स जोरदार तेजी दिखा रहा है ये 6.5% ऊपर। आईएफसीआई 6% ऊपर। सुंदरम क्लेटन, नवभारत वेंचर्स, लक्ष्मी मशीन और प्रकाश इंडस्ट्रीज 5% से 6% का रिटर्न। लूजर्स भी थे मिड कैप में, जिसमें स्टोव क्राफ्ट 14% टूटा है, बासफ में 6% का डेंट पड़ा है, एंड्योरेंस नतीजों के बाद 6% टूट गया। मयूर यूनिकोटर्स, स्यूवेन फार्मा, दीपक फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक लगभग 5% टूटे। ग्रीस कॉटन नतीजों का इंपैक्ट झेल रहा था और 4.25% ये नीचे था। एचआईएल और वीआरएल लॉजिस्टिक्स में भी 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। 52 हफ्ते का निचला स्तर जिन स्टॉक्स ने छुआ उसमें एमजीएल शामिल है, कंसाई नेरोलैक, आईजीएल, आईओएल केमिकल और टेस्टी बाइट्स। अब आगे क्या होगा देखिए, कल है आरबीआई पॉलिसी और जो भी कमेंट आरबीआई करेगी ब्याज दरों को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, हम बार बार कह रहे हैं वो बड़ा असर डालेगी भारतीय बाजारों पर। इसके अलावा चुनावी माहौल में एंटर कर जाएंगे हम। कल उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव है और साथ ही साथ है वीकली एक्सपायरी। तो ये 3 बड़े इवेंट्स बाजार के लिए लाइंड अप हैं और कल के सेशन में ही हैं, तो इम्पैक्ट तो डेफिनेटली मार्केट्स में देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस आपको बता दें तो आज 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स बाजार ने निकाल दिए जो हम कल से लेकर चल रहे थे। अब 17,523 ये अगला पड़ाव है, ये रेजिस्टेंस है। इसके अलावा 17,590 एक और रेजिस्टेंस लेवल और है 17,655। निचले स्तरों पे सपोर्ट लेवल शिफ्ट होंगे मार्केट के, क्योंकि मार्केट में मूव बहुत तगड़ा मिला है आज के सत्र में। तो 17,390 ये पहला सपोर्ट लेवल, फिर 17,325 और 17,260 का सपोर्ट लेवल, इस समय आप मान के चलें। तेजी तो बन गई, लेकिन अब संस्थागत निवेशकों के आंकड़े देखने होंगे कि उन्होंने क्या किया है, क्योंकि ये जो मार्केट में मूव आया है ये बहुत समय बाद आया है और एफआईज फिलहाल तो मार्केट पे इतनी स्ट्रॉन्ग बेट ले नहीं रहे हैं। लेकिन ये आज कमाल था कि ठीक चुनाव से पहले, ठीक आरबीआई पॉलिसी से पहले बहुत बढ़िया चाल इंडियन मार्केट्स ने दिखा दी।